न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं सिविल लाइन ट्रॉमा सेंटर और हम आज मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं जो अध्यक्ष है और एडवाइजर है, उनसे बात करने जा रहे हैं। सोनू जी, आज आप यहाँ क्यों आए? हम आए हैं हमारी 2023 में हड़ताल हुई 74 दिन और उस हड़ताल में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हमारे धरना स्थल पर आए और हमारी जो मांगे सरकार से थी उन मांगों को माना और उसमें मंजूरी दी, लेकिन हमारी फाइल को बार बार आज विकास भवन में रोका गया और हमें वादा खिलाफी हमारे साथ होती रही। हम लोगों को झूठे वादे करते रहे, आपकी फाइल वहाँ पहुँच गई है, वहाँ पहुँच गई है। ये है आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं थी, ये सारी गलती आशा मिशन की है और ये हमारी फाइल आशा मिशन में रोकी गई और अब हम अपनी उसी फाइल को पास करवाने के लिए दोबारा ये हड़ताल पर आए हैं और एक दिन का हमारा ये प्रदर्शन है। अगर ये हमारी फाइल पूरी नहीं होती है, हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, उस फाइल को अगर पास नहीं किया गया तो हम लोग दोबारा हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। मैडम, ये तो आपका तकिया के नाम बन चुका है, जो भी सरकार आती है उसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। हम तो स्कीम वर्कर है, हमें इंसेंटिव पर रखा गया है। जो भी सरकार आती है सरकार से हम उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन कोई भी सरकार खड़ी उतरती नहीं है क्योंकि वो अपने ही पेट भरने से पूर्ति नहीं होती है। लोगों के साथ वायदा करती है, इलेक्शन से पहले आप किसी की झुक्कियां नहीं टूटेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होगा। आज देखो जो रोड पटरी पर बैठे हुए थे, अपना पेट पाल रहे थे, आज वो बेघर हो गए हैं और उन लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले नोटिस लगा देते हैं, जब वो मकान बनाए जा रहे थे तब भी उसमें 2-3 लाख सरकार ने पैसा खाया कि उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसे पास करने के लिए। तब वो मतलब वो नहीं थी बेहतरीन, मतलब वो नहीं थी, क्या बोलते उसको, लीगल नहीं थी। आज वो मतलब अनलीगल हो गई है, तो आज उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, उनके बच्चे रोड पर आ रहे हैं। किसके साथ कितनी गलत हो रहा है? क्या ये सरकार अच्छा कर रही है? जब सरकार अच्छा नहीं करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो रोड पर उतरेंगे ना। जहाँ झुग्गी थी वहाँ पे मकान बने हुए थे, बात हो रही है झुग्गी की। आपने जिस तरह से बोला झुग्गी थी ना वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो मकान बने हुए थे, 4-4 मंजिल बकायदा, उसमें एसी लगे हुए थे, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उसके अंदर तो वो झुग्गी कहाँ से गए? वो तो मकान गए। देखो वो जो कॉलोनी है वो कॉलोनी झुग्गियों के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है ना। जैसे सपोज करके नेहरू प्लेस से जो मदनपुर खादक जैसे कॉलोनी गई है, ठीक है ना, लेकिन वो झुग्गियाँ ही है। झुग्गियाँ ही आज वो 5 मंजिल बन जाए, 10 मंजिल बन जाए, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन सिस्टम यही है कि आपने उसे पास क्यों किया? अगर वो जिस समय आपने नोट लिए उस समय आप मना कर देते ना कि ये चीज आप नहीं बना सकते हो, 2 मंजिल 4 मंजिल नहीं बना सकते, आप 1 मंजिल नहीं बना सकते, तो आपने क्यों लागू किया? लागू भी तो आप ही कर रहे हो ना उसे, और फिर आप बोल रहे हो उसे। मैडम, इस सरकार को लाने वाले भी तो आप जैसी ही व्यक्ति है, आप जैसी ही महिला है, तभी तो ये सरकार आई है। केजरीवाल को आप लोगों ने ही तो कहा कि इनका जो है गलत काम है, गलत धंधा करते हैं, अब जो भी आपने एलिगेशन लगाए थे पिछली हड़ताल के दौरान है, तो इस सरकार को लाने, तो आज अब इस सरकार की निंदा क्यों करें? देखिए ऐसा है, जो भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, हमने कांग्रेस से उम्मीद लगाई। अगर कांग्रेस ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो हम कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए। फिर उसके बाद आम आदमी की पार्टी के साथ भी यही चीज हुई और आम आदमी पार्टी ने हम आशाओं के साथ, हम और डिपार्टमेंट का नहीं जानते हैं, हम आशाओं को 500 रुपए से 3500 पे लाके खड़ा किया, आम आदमी पार्टी ने किया और बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने हर बात का हमसे वायदा खिलाफी करी, जो भी कुछ बोलते रहे उस वायदे को कभी पूरी नहीं उतरी, पूरी नहीं उतरी। आप देख सकते हैं, बता रही है सोनू जी की पूरी नहीं उतरी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको जो इंसेंटिव आता है वो कौन सी सरकार से आता है और कहाँ से आता है? दिल्ली सरकार से भी आता है, केंद्र सरकार से भी आता है, राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, लेकिन राज्य सरकार का ज्यादा है थोड़ा, केंद्र सरकार का कुछ नहीं है। केंद्र सरकार जो भी कुछ वायदा करती है वो कुछ नहीं देती है, वो काम आशा वर्कर करती है, नाम आंगनबाड़ी का होता है। आंगनबाड़ी वर्कर, अरे आंगनबाड़ी वर्कर से अगर सारी चीज कंप्लीट हो गई थी तो अब 20-35 साल हो गए आंगनबाड़ी वर्कर को, फिर आशा वर्कर को क्यों लगाया? पोलियो मुक्त किया, आशा वर्कर ने किया, टीकाकरण गर्भवती महिलाओं की कम हुई है, ये
आशा वर्कर की वजह से हुई है। क्या आंगनबाड़ी वर्कर लेकर जाती थी? क्या आज जब कोई हेल्प करती है उसकी 8 घंटे की ड्यूटी, हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। लेकिन ये जो आपने जैसे बोला कि पोलियो अभियान चालू होता है, पोलियो अभियान तो WHO के द्वारा चालू होता है ना, जो वैक्सीनेशन बच्चों को WHO के द्वारा होती है, तो WHO का इस कड़ी में क्या वो है? WHO का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला ये है। WHO अगर हमसे इस महीने काम करवाती है, साल भर पैसा देती है, ऐसा कहीं होता है? आप साल भर का आप टेस्ट लगा के दीजिए ना, हमें क्यों नहीं देती हो? WHO सबसे बड़ा घोटाला डिपार्टमेंट। WHO के खिलाफ आप क्यों नहीं अपना धरना प्रदर्शन करते हो? WHO के खिलाफ क्यों नहीं आप RTI लगाते हो या कोई जो धरना प्रदर्शन करना जरूरी नहीं समझते? आप सरकार के खिलाफ ही क्यों धरना प्रदर्शन करते हो? सरकार के खिलाफ मेन चीज चलाने वाला तो दिल्ली को सरकार वाला है, दिल्ली की सरकार है ना, तो हम सबसे पहले तो सरकार से लड़ेंगे ना, उसके बाद ही तो डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, उसके बाद ही तो डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। पहले तो सरकार से लड़ेंगे ना, सरकार अगर मंजूरी दे दे तो डिपार्टमेंट तो अपने आप कर देगा ना। अगर आज ये प्रदर्शन से दिल्ली सरकार आपका जो है बात नहीं सुनती है, या जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि नेता मुखर्जी जी अगर हम लोगों के बीच में बात करें, अगर वो नहीं आते तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा, हम फिर एक बार और नोटिस देंगे, उसके बाद हम लोग फिर धरने पे जाएंगे। आप लोगों ने सुना जिस तरह से इन्होंने बताया, सोनू जी ने बताया कि अगला कदम हमारा रहेगा कि फिर से नोटिस देंगे और फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि अगर आशा वर्कर की मांगों को नहीं माना जाएगा तो ये दोबारा से रोड पर उतरेंगी, दोबारा से प्रदर्शन करेंगी, दोबारा से उसी मुकाम पे आएंगे जैसे ये 2021 में। धन्यवाद।